हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बार बार बात हो रही है कि संगम में ही क्यों और जगह क्यों नहीं, क्योंकि देखिए संगम ही वो स्थान है त्रिवेणी जहाँ पर भक्ति का जो प्रतीक है माँ गंगा, प्रेम का प्रतीक माँ यमुना और ज्ञान का प्रतीक माँ सरस्वती, अदृश्य सरस्वती नदी, इन तीनों का संगम है। आप जब वहाँ जाएंगे तो आप तीनों नदियों को, सरस्वती अदृश्य है लेकिन गंगा और यमुना को आप साक्षात देख सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग और नीला रंग एक जगह पर आकर मिल रहा है। तो उस जगह का महत्व बहुत ज़्यादा है। जब भी त्रिवेणी स्नान के लिए लोग जाते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि संगम में ही स्नान करें, लेकिन क्योंकि व्यवस्था बिगड़ रही है तो आप किसी भी घाट पर, जो इतने सारे तीर्थ घाट बनाए गए हैं, आप वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको संगम का ही पुण्य लेना है तो आप वहाँ बोट से जा सकते हैं। वहाँ जाकर आप संगम पे बिल्कुल बीचों बीच आचमन कर लीजिए, वहाँ का जल आप छिड़क सकते हैं, आप जल थोड़ा सा ला सकते हैं, तो भी आपको संगम में स्नान का ही पुण्य है। डॉक्टर रितु, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा सा फोकस इसलिए भी करना चाहूंगी क्योंकि कहा जा रहा है बार बार लोगों से कि जरूरी नहीं है कि आप संगम नोज की ओर ही जाएं, त्रिवेणी संगम का ही रुख करें, लेकिन जब प्रयागराज के आप क्षेत्र में मौजूद है, महाकुंभ के क्षेत्र में मौजूद है, तो फिर वो पूरा संगम का इलाका ही आपके लिए पुण्य फल की प्राप्ति देने वाला है। और आप अगर अस्थायी घाटों पर भी आप स्नान करते हैं तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि संगम नोज पर कर रहे हैं। देखिए सुरभि, मानसिक स्नान का भी उतना ही पुण्य है। कहते हैं ना कि गंगा का जल है पावन, मानो अमृत का सावन, कट जाए पाप बंधन, स्वप्न में भी जो हो दर्शन। मैंने लिखा था बहुत पहले। तो आप देखिए स्वप्न में भी अगर माँ गंगा के दर्शन होते हैं ना तो पाप कट जाते हैं। तो आप एक बात बताइए, आप उस स्थान पर, आप प्रयागराज तीर्थराज में अगर पहुंच गए और आपने माँ गंगा के दर्शन कर लिए, त्रिवेणी के दर्शन कर लिए और उन जल का आचमन किया, तो आप कहीं पर भी हैं, क्योंकि वो तीनों ही नदियों का संगम है। और सारी जगह, जैसे अभी हमारे आचार्य जी ने भी बताया कि 8 किलोमीटर तक आपको वही जल मिलेगा। तो ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों आधार पर ये प्रूफ हो चुका है कि आप कहीं भी स्नान कीजिए। लेकिन वही है ना, मन का कुछ नहीं कर सकते कि लोगों को जो भक्ति की जो पराकाष्ठा है, आस्था की जो पराकाष्ठा है, उसमें लगता है कि सारा पुण्य लाभ हमें ले ही लेना है, क्योंकि ऐसा दोबारा नहीं होने वाला है संयोग। लेकिन इस बात को इसीलिए मैंने समझाया कि थोड़ा सा अगर आपको लगता है, परंपरा आहे, या परंपरेमध्ये आज शास्त्र आणि शस्त्र ची मुख्य जो धारा आहे, आदि गुरु जो सिद्धांत आहे शास्त्र आणि शस्त्राची, शास्त्र म्हणजे माँ सरस्वतीचं पूजन। आज वसंत पंचमीच्या या महापर्वावर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, शक्ति, युक्ति और कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संगम है। ज्ञान के बिना मुक्ती हो, ज्ञानाशिवाय व्यक्तीला मुक्त होऊ शकत नाही। उपनिषदामध्ये म्हटलं आहे, रित्य ज्ञानानं मुक्ती, ज्ञानाशिवाय व्यक्तीला मुक्ती होऊ शकत नाही। म्हणून व्यक्तीला जर अज्ञान दूर करायचं असेल, संकट, दुःख, परेशानी सगळं दूर करायचं असेल, त्याला माँ सरस्वतीचे शरण जावं लागेल। आणि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद भगवद्गीता या सगळ्यांचं अध्ययन करावं लागेल आणि आपल्या मनाचं आणि तनाचं आणि जीवनाच्या प्रत्येक क्षणाक्षणाचं धर्मामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये कल्याणकारी उपयोग करून घ्यावा लागेल। हे मी सगळ्यांना विनंती करतो की जे देश आणि विदेशामध्ये बसलेले सगळे लोक आहेत त्यांनी या वसंत पंचमीला जे पोहोचू शकतात ते त्यांनी आपल्या जागेवर स्नान करावं, जे संगमावर पोहोचले त्यांनी संगमावर स्नान करावं। जे विद्या, ज्ञान आणि जे संगीतची विद्या महासरस्वती आहे, त्याचा आज महापर्व आहे। या वसंत पंचमीला सगळ्यांना, पुऱ्या भारतवर्षाच्या सगळ्या लोकांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, अपने परिचय के साथ आज के स्नान के बारे में। मैं जूना अखाड़े का, पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी चरणाश्रित गिरु हूँ और आज का स्नान बहुत ही सुंदर हुआ और आज व्यवस्था भी बहुत बढ़िया था और सब महात्माओं ने बहुत ही बढ़िया से शुभ मुहूर्त में स्नान कर लिया अपने नियत समय पर। क्या कुछ मांगा आपने? तो फिलहाल अब तक आपने साधु संतों को सुना और लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता और सहयोगी भी लगातार अब तक अपडेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर से उपमन्यु महाराज मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि बेहद खूबसूरती के साथ हमने आध्यात्मिक तौर पर आचार्य डॉक्टर रितु से तो ये समझ लिया कि हिंदू धर्म की मान्यताएं क्या है, भारत की संस्कृति कैसे महाकुंभ से जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम वैज्ञानिक तौर पर भी समझने की कोशिश करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महाकुंभ कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत के साथ साथ विदेशों से भी लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। नहीं, वैज्ञानिक और अध्यात्म को अलग अलग नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ चारों वेद और 6 शास्त्र, उसमें कोई भी पन्ना उठाएंगे आप, एक पन्ना उठाएंगे तो कहीं पे दोनों को अलग नहीं दिखाएंगे। हमारे यहाँ एक एक जगह पे विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय है,
इतना अच्छा समन्वय है एक सनातन संस्कृत में। बहुत गहराई से ध्यान देने की बात है कि हमारे यहाँ दोनों को अलग अलग नहीं कहा गया कि नहीं तुम वैज्ञानिक हो, तुम विज्ञान, जितना भी विज्ञान है सब वेदों से निकाला गया हुआ है। इसमें अब हमको आगे नहीं कहना है, हम क्योंकि इस टाइम बैठे हुए संगम के क्षेत्र की बात करने के लिए, तो इसको हमें वो नहीं लेना है। तो विज्ञान और अध्यात्म को सिक्के के दो पहलू करिए। अध्यात्म से आदमी अपने को आगे बढ़ाता है, विज्ञान से समाज को और बाकी सबको कि हम आगे कैसे बढ़े, हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़े, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाई जाती है। संगम एक ऐसी जगह पे है, अभी रितु जी ने कहा, मैं इनकी बात में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जब संगम खत्म हो जाए वहां पे सरस्वती का भी दर्शन होंगे, वो पानी तीनों अलग अलग दिखाई देंगे अगर आप वहां बीचों बीच जाते हैं पॉइंट पे। ऐसा नहीं है कि सरस्वती नहीं दिखाई, इसको हम लोगों ने रिसर्च किया, इसको बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है कि नहीं सरस्वती वहां पे अपने आप दिखाई दे रही हैं और तीनों पानियों को आप देखिएगा। एक बात। दूसरी बात, सुरभि जी अभी ये कहा गया कि वहां पे पहले अखाड़े क्यों नहाते हैं। अब ये बात, अखाड़े जितने भी लोग हैं वहां, जितने नागा हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, और इतने तपस्वी हैं कि उनके रोम रोम से तप झलक रहा है, उनके रोम रोम से, उनकी जटाओं से उनको। तो एक तो संगम, और फिर जब नागा संत और सारे अखाड़े नहाते हैं तो उसकी ऊर्जा जो है वो देखने लायक बनती है। और ऊर्जा पूरे खाली जल में नहीं, पूरे वातावरण में ऊर्जा बन जाती है। उस ऊर्जा को बनाने में, क्रिएट करने के बाद जब साधारण व्यक्ति नहाता है तो उसको वो पुण्य भी मिलता है और वो ऊर्जा को समाहित करता है, साक्षात ऊर्जा का अनुभव भी करता है। अखाड़े केवल इसीलिए ही उनको पहले कहा जाता है कि पहले आप नहाइए। आपने जो साल भर में ऊर्जा इकट्ठा की है, आप पहले वो ऊर्जा जो है यहाँ पे पूरे वातावरण में डालिए, तब हम आप नहाएंगे। ये शायद बात किसी ने नहीं कही होगी अभी तक, लेकिन बिल्कुल सत्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि उनकी ऊर्जा, उनका तप बल, उनका वो सब कुछ महाराज जी के एनर्जी का भी प्रवाह होता है और पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है। उन्होंने जो साल भर तप कर रखा है वो यहाँ पे आके संगम में स्नान करके वो वहां के वातावरण को इतना पवित्र कर देते हैं, इतना पवित्र करते हैं। जल और वायु और जिसको कहते हैं कि क्षितिजल, पावक, गगन समीरा, पांचों तत्वों को में उनके स्नान से इतना ज्यादा वो हो जाता प्रभाव कि उसके बाद कोई नहाए। लोग नहीं कहते वहां आदमी जाएगा पवित्र हो जाएगा, क्यों? हम कैसे हैं उससे मतलब नहीं है, वहां का वातावरण वैसा हो जाता है जी। इसलिए वहां पे लोग नहाते हैं। पहले कहा जाता है कि भाई आप लोग नहाइए, ठीक है, उनको जगह दी जाती है कि आप नहाइए, फिर हम नहाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक बार फिर से मदन का मैं रुक कर रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ मदन कि आपके साथ इस वक्त आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा और एक बार उनसे बातचीत करते हुए ये जानने की कोशिश कीजिएगा कैसा महसूस कर रहे हैं वो आज अमृत स्नान करने के बाद।